अपना कराची FM 107 और टिकटॉक पर हमारा हैंडल है tiktok.com/@अपना कराची FM 107। tiktok.com/@अपना कराची FM 107। तो फिर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपना कराची FM 107 के सोशल मीडिया अकाउंट्स को। शामिल हो जाए एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट की दुनिया में। Today's transmission is brought to you by अब पूरा पाकिस्तान है कभी भी कहीं भी जाने को तैयार, क्योंकि ये करते हैं AGS की मेंटेनेंस फ्री बैटरी पर एतबार। नो पानी, नो परेशानी। and Ideas की great summer sale जहां मिलेगा up to 70% great discount in stores and online gulahmadshop.com। खवातीन का अपना नगर, मुकम्मल घर। ऑल राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क में। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी RJ ज़ोहैर रज़ा हाजिर हो चुके हैं मुकम्मल घर में एक दफ़ा फिर से। और जाने से पहले मैं आपसे ये बात कर रही थी कि हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी। बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी हमारी गेस्ट जो है वो मौजूद हैं। और बताते चलूँ कि ये सबसे पहले हैं कौन। ये है सबर रियाज, जो कि होम शेफ़ हैं और बहुत मज़ेदार खाना जो है वो लोगों तक पहुँचाती है। तो सर खैरियत ले लेते हैं और फिर करते हैं इनसे बातें बहुत सारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सबा बिल्कुल खैरियत से। आप मुझे ये बताइए सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपने जो ये ज़रा घर पे खाना बनाना और डिलीवर करना, ये सब चीज़ें जब सिलसिला आपने शुरू किया तो उसके पीछे क्या एक मोटिव रहा या क्या ऐसी सोच थी? जैसे होता है ना कि बच्चे कुछ चाहते हैं कि हम बड़े होके ये बने वो बने, तो आपका क्या ऐसा एक सोच एक्चुअली रही मुझे अपना बिजनेस करने का शौक था। तो पहले शादी से पहले मैं अपना भी काम कर रही थी केक्स वगैरह का। तो उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। बेकिंग वगैरह का मतलब? बेकिंग वगैरह का, जैसे केक्स पेस्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो उसका ऑनलाइन काम काफ़ी अच्छा चल रहा था मेरा। लेकिन फिर जब मेरी शादी हुई, फिर आपने अपनी नई फैमिली को टाइम देना होता है, हस्बैंड को टाइम देना होता है, तो फिर वो एक नए टास्क आपके शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्योंकि मेरा दिमाग तो था कि मुझे बिज़नेस करना ही है और मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया। मैंने चेंज ये किया, फिर मैं इंस्टेंट चीज़ों की तरफ आ गई जो जल्द से जल्द बन जाए, क्विक, टाइम कंज्यूमिंग ना हो और जल्द से जल्द बन के और जल्द से जल्द डिलीवर हो जाए। तो क्योंकि डिलीवरीज के आपको पता है इशू आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो फिर मैंने जो है वो फूड पांडा के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाई। उनका ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होता है, उनकी एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है उसको हमने फिल करना होता है, देन वो हमसे ख़ुद कांटेक्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने सिर्फ वो फॉर्म फिल किया था और फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, वहाँ मेरी रजिस्ट्रेशन हुई, उन्होंने मुझे अपनी डिवाइस दी। और फूड पांडा का एक बहुत मेन रोल है मेरी लाइफ के अंदर, मेरे इस बिज़नेस के अंदर। फूड पांडा के थ्रू मुझे मेरी पहचान मिली और मैंने उनको जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई और उसके बाद मैंने कुकिंग वगैरह लोगों की पसंद की चीज़ों को जैसे कि मैं इंस्टेंट चीज़ों की तरफ इसलिए गई क्योंकि टाइम बन जाए और टाइम ना लगे। शादीशुदा थी और बच्चे भी जी, इन लॉज हैं, सब चीज़ों को फिर उनको भी देखना होता है। तो मैंने ऑर्गेनिक ब्लेंड के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाई और ऑर्गेनिक चीज़ों से दी ऑर्गेनिक ब्लेंड का नाम मैंने इसलिए रखा ताकि मैं खालिस चीज़ों के ऊपर काम कर सकूं। तो जैसे कि फ्रेश फ्रूट का शेक है और बेरीज हैं, नट्स हैं और हमारे पास जो है प्रोटीन शेक्स भी मिलते हैं, मतलब हेल्दी सारी चीजें, रॉ एग शेक मिलता है। तो ये ऐसे आइटम हैं जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं। जैसे रॉ एग शेक जो है वो आप अगर आफ्टर एक्सरसाइज लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा रहता है। जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज के दौर में लोगों के पास जो है वक्त ही नहीं है कि वो स्पेशली अपने लिए वक्त निकालें। तो बेहतर है कि ऐसी हस्ती हमारे साथ मौजूद है जो लोगों की डाइट का ख्याल रखती है, ऐसा ही चीज़ खानी है। बच्चों को लेकर के आपकी डाइट का क्या सिलसिला जो है वो रहा है? बच्चे बड़ा तंग करते हैं। बच्चे, मेरी भी अपनी एक बेटी है और वो काफ़ी चूज़ी है इन चीज़ों के अंदर। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा घर का ही खाना बनावा दूँ, चाहे वो घर में बनाऊँ मैं नगेट्स या फ्राइज़ हो गए या वो जो भी पसंद करे, दलिया, खिचड़ी
या ऐसे कोई शेक्स बहुत शौक से वो पीती है। तो आजकल तो अब सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो आना शुरू हो गए हैं। अभी जो प्रीवियस सीज़न गुजरा है उसमें मैंने उसको बेरीज शेक बना के, स्ट्रॉबेरी उसको बहुत पसंद है और स्ट्रॉबेरीज़ का शेक जो है वो काफ़ी समझ लें हेल्दी भी होता है और डिलिशियस भी है। दूसरा बच्चे और जो हैं वो खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। एक्चुअली बच्चों के लिए ना कलरफुल चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि अगर शेक है तो वो पिंक है या येलो है या ग्रीन है, तो उसके अंदर मतलब वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हमें ये पीना है, ये खाना है। तो अभी भी जैसे मेरी बेटी है वो कलर्स के थ्रू मुझे बताती है कि उसने क्या ये खाना वाला है, शेक क्या है, पीना है। या जी, ये चीज़ खानी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि उसको याद रहा कि मैंने उसको कौन सी चीज़ कब दी थी और इसके अंदर मैंने क्या इंग्रेडिएंट डाले, और उसको कलर्स याद रहते हैं। और वो आके मतलब अभी पूरे तरीके से वो बात नहीं कर सकती, ज़ाहिर है। छोटी है तो पूरे तरीके से तो नहीं बोल सकती, लेकिन तब भी वो मुझे बता देती है कि मुझे ये वाले फ्रूट को आप बना के दें। जी, बच्चों की, क्या बच्चों को घर के खाने की आदत मैं उसको डालें। अपने साथ किचन में रखती हूँ क्योंकि मैं अकेली होती हूँ फिलहाल तो उसको अपने साथ किचन में रखती हूँ। तो उसको फ्रूट्स की नॉलेज हो गई है, उसको ये पता है कि फ्रिज में मिल्क होता है और फिर उसको ब्लेंड किया जाता है, उसको सब पता होता है। मेरी हेल्प करा रही होती है, जबकि वो अभी सिर्फ 2.5 साल की होने वाली है, लेकिन वो मेरी हेल्प कराती है क्योंकि वो मुझे देख रही है अकेले काम करते हुए। जी, अच्छा, बेटियां होती भी ऐसी बेटियां माशाल्लाह जो है बिल्कुल अपनी अम्मा का ऐसे साथ जरूर दे बिल्कुल रही साथ होती है। देती हैं। छोटी सी उम्र में मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी देखा जी। जो बहुत छोटी उम्र से अपनी अम्मी का साथ देना और शुरू मैं तो कर खुद देते हैं। हैरान होती हूँ कि बहुत छोटी उम्र में वो माशाल्लाह काफ़ी इंटेलिजेंट है इस चीज़ को लेके हम्म। कि वो जल्दी पिक करती है, और अगर मैं उसको हेल्प करने को बोलूँ आराम से वो हेल्प करती है। वाओ। फ्रिज से चीज़ें ला के देना, वॉश करवाना, सब कुछ आराम से हो जाता है एक उसका। एक तो ये कि एक अटैचमेंट आपकी मजीद जी। उसके साथ बढ़ रही है, और ऐसा ज़ाहिर ही। है आज हमारा वैसे भी टॉपिक मदर्स डे जी, पर ही जी, जी, है, जी, जी। तो मैं इस पे बात भी करूंगी मजीद जी। आगे भी। अगर आप भी करना चाहते हैं कोई बात, हमारे साथ मौजूद है सबा रियाज, तो हमें कॉल कर सकते हैं आप 1111 107 पे, या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033981071107। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। घरनारी गवारी चाहे जो करे, घरनारी गवारी चाहे जो करे, मैं तो पिया से नैना मिला। Wanna love like that, 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 that. Wanna love like that, 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 that. Wanna love like that, 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 that. Wanna love like that, 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 that. लड़ गई अखियां, लड़ गई अखियां में, लड़ गई। खवातीन का अपना नगर। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क में। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी RJ ज़ोया रज़ा हाजिर हो चुकी हूँ मुकम्मल कर एक दफ़ा फिर से। हमारे साथ मौजूद हैं होम शेफ सबा रियाज, जिनसे हम कर रहे हैं उन्हीं के खाने पकाने की बातें। अभी मैं ब्रेक में मतलब गाना सुनने से पहले हम बातें कर रही थी आपसे, तो मैंने यही चाहा कि ये चीज़ जो ज़रा डिस्कस भी कर ली जाए लोगों से। मैं आपसे यही पूछ रही थी कि कभी ऐसा एक्सपीरियंस जो है आपने किया है कि खुद से कोई डिश बनाई हो और लोगों को खिलाई हो, या कोई नाम रख के उसको आपने सेल किया हो? जी, बिल्कुल ऐसा है कि मैंने बहुत सारी डिशें ऐसी बनाई हैं जो मेरे अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं और लोगों को काफ़ी पसंद आई हैं। क्योंकि बिल्कुल आप अगर रेसिपी वर्ड टू वर्ड टैली करें तो फिर मतलब कुछ कमी हो जाती है, कुछ आपको समझ आए ना आए, सबके अपने अपने टेस्ट बड्स हैं, तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते किसी को भी मीट के हाँ भी 100% ये डिश उनको अच्छी लगी या नहीं लगी। कुछ ना कुछ आपको रिव्यूज़ तो मिलते ही हैं। जैसे कि अभी हमारा जर्मन काउंसलेट में हुआ था, इवेंट हुआ था, तो वहाँ पे विंटर बाज़ार लगा था। वहाँ पे हमने स्टॉल लगाया था, तो उसमें हमें थाई कुजीन की हमारी डिमांड थी। तो थाई कुजीन मैंने बनाया था घर में, और प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैंने फॉलो भी किए थे। कुछ मैंने अपनी तरफ से भी उसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा समझ लें यहाँ पे पाकिस्तान है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक को आपको पता है बिल्कुल फीके खाने तो बिल्कुल जो होते हैं वो समझ नहीं आ रहे होते, तो वो उतरते नहीं है। लेकिन जो विंटर बाज़ार में जो पब्लिक आई, जो लोग आए, वो काफ़ी ज़्यादा जानते थे पहले से ही वो थाई खाने के बारे में, ऑथेंटिक चीज़ों के बारे में कि एग्जैक्ट टेस्ट क्या होता है।
तो वो लोग बार बार इसकी डिटेलिंग भी पूछ रहे थे मुझसे, जो डिश परचेज कर रहे थे उसकी डिटेलिंग पूछ रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रिव्यूज़ हमें बहुत अच्छे मिले, और मतलब समझ लें कि वो पैसा वसूल वाली बात होती है, वो वाले हमें रिव्यूज़ मिले। और लोग वहाँ पे खा कर भी हमें पार्सल भी करा के लेकर गए कि जी, उनको स्टीम राइस बहुत पसंद आए। वहाँ पे मैंने रेड थाई कड़ी रखी थी, वो अलग से, मतलब बहुत अच्छा रहा वो मेरा एक्सपीरियंस। और मतलब समझ लें ये भी मुझे फूड पांडा के थ्रू ही अपॉर्चुनिटी मिली थी, उन्हीं लोगों ने हमारा स्टॉल वहाँ पे करवाया था। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो हम बैरूनी मुल्क के, जाहिर है हम सभी जानते हैं कि बैरूनी मुल्क में जो खाना खाया जाता है तो मीठे का जोर ज्यादा होता है वहाँ पर। जी। दूसरा, अगर तो स्पाइस की बात करें जी, तो वो जी। गरम मसाले का ज्यादा होता है, जी, ब्लैक ऐसा ही पेपर का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे इसमें अगर हम यहाँ कराची के आवाम की बात करें तो यहाँ तो स्पाइसी खाने के बगैर उन्हें लगता ही नहीं है कि खाना है। जी। तो आपको क्या लगता है कि लोग ऐसी कौन सी डिश बना सकते हैं जिसमें उनका स्पाइस भी रहे, जिसमें बहुत ज्यादा मिर्चें भी ना रहे और हेल्दी भी हो? अच्छा, मैं जो है वो अपने ये, जिस तरह मैं फूड पांडा के थ्रू काम कर रही हूँ होम शेफ का, तो यहाँ पे मेरे पास जो है नूडल्स की डिमांड बहुत आती। अच्छा, बच्चे खाते हैं इंस्टेंट नूडल्स, बड़े भी बहुत ज़्यादा डिमांड। कोरियन नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स जो आते हैं पैकेट्स में, तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, बाकायदा मैसेज आता है फूड पांडा की। जब हमारे पास स्लिप आती है, बिल आता है, तो उसके ऊपर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में आता है कि इसको आप स्पाइसी रखिएगा, इसके अंदर आप और एडिशनल मसाला भी डाल दें। जो पैकेट आता है, वो रेगुलर पैकेट जो आता है मसाले का, उसके अलावा भी लोग कहते हैं कि इसके अंदर और आप लाल मिर्चें या नमक है वो आप उसके अंदर और ऐड करके दें हमें। या फिर कभी कोई कहता है कि आप इसको बिल्कुल भी मिर्चें नहीं डालें, इसके अंदर कोई स्पाइस नहीं डालें, आप हमें सिर्फ इसको बॉईल करें और जी गरम मसाला डालें और नमक डाल के आप हमें दे दें। तो बहुत सारी फ्लेवर्स, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग अपनी पसंद की चीज़ें खाना पसंद करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो स्पाइस की तरफ ही जाती है। मेजॉरिटी स्पाइस की तरफ है। अच्छा, कोरियन के बारे में मैंने ये भी सुना है कि जो कोरियन नूडल्स वगैरह होते जी, हैं जी, उसमें नमक की थोड़ी सी कमी होती है। नमक की कमी होती है, उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर आता है। ओके। थोड़ा सा हल्का सा आपको लगेगा जैसे मिठास है इसके अंदर, तो वो फ्लेवर उसके अंदर ज़्यादा लग रहा होता है। आपके समझ लें कि टेस्ट बड्स जो हैं बता रहे होते हैं कि ये थोड़ा सा मिठास की तरफ है, तो लोग उसको, जो कोरियन खाने वाले हैं वो उसको बहुत पसंद करते हैं। तो आप जो नूडल्स बनाती हैं वो आप खुद के घर पे बनाए हुए नूडल्स का ही इस्तेमाल करती हैं या पैकेट्स जो हैं उनका? पैकेट्स जो आते हैं वो ही हम लोग लेते हैं और उसी को बना के देते हैं। बस ये है कि हमारी पैकेजिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो लोग मेरे रेगुलर बेसिस के क्लाइंट्स हैं जो मुझे रेगुलर, ऐसा कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि एक ही टाइम पे रोज़ डेली एक ही बंदे का मेरे पास ऑर्डर आ रहा है, इस तरह भी होता है। तो इस तरह मेरे पास डेली बेसिस के क्लाइंट्स हैं और मतलब उनको एक हफ्ते उन्होंने लगातार एक ही 2 ही आइटम ऑर्डर किए, वही खाने उन्होंने, और फिर उन्होंने नेक्स्ट वीक कुछ और मेन्यू सेलेक्ट किया हमारा। ये भी होता है जी। कोई ऐसी यादगार, कोई डिश ऐसी, कोई ऐसा मतलब कोई यादगार लम्हा है रिलेट टू डिश कि आपको किसी ने ऑर्डर किया उससे एक मेरे पास ऑर्डर आया था जिसके ऊपर हमें बड़ी फिर हंसी आई थी। एक ऑर्डर था, उसमें उन्होंने ऑर्डर किया था मुझे बनाना शेक, और उसमें लिखा था उन्होंने जी हमें ये थिक बना के दीजिएगा बनाना शेक, और उसके साथ उन्होंने मुझे इसबगोल होती है वो उन्होंने ऑर्डर की थी कि इसबगोल आप हमें पानी में घोल के दें, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ के लोग काफ़ी इस टाइप के ऑर्डर करते हैं। अच्छा। इसबगोल पानी के साथ हम लोग मतलब हर्बल ड्रिंक्स जो होती हैं ना वो भी दे रहे होते हैं। अच्छा, जो कि फ़ौरन से अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि आपके कैल्सी है, CAC 1000 है, ये हम लोग पानी के साथ अलग से टैबलेट दे देते हैं और उसके साथ चिल्ड वाटर देते हैं। अच्छा, कि जो है हाँ, तो लोग जैसे ऑफिस में होते हैं, किसी को नीड है, भूल गए हैं डेली, क्योंकि CAC तो लोग डेली ले रहे होते हैं, तो वो मंगा रहे होते हैं, इसबगोल पानी के साथ मंगा रहे होते हैं, जो शांदे मंगाते हैं। हमारा जो सबसे ज़्यादा हर्बल ड्रिंक्स में जो चलने वाला आइटम है वो हल्दी हनी मिल्क है। लोग मिडनाइट को भी ऑर्डर कर रहे होते हैं, क्योंकि
ऐसा वायरसेस असल में हमारे पास इतने हैं, वायरल इतना हुआ होता है, फीवर है, आपको नज़ला खांसी होगा, तो ये ज़्यादा हमारे पास जो रनिंग आइटम है वो ये है, हल्दी हनी मिल्क हो गया, उसके अंदर फिर जो है वो बता देते हैं, उसमें भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि हल्दी ज़्यादा होनी चाहिए और हनी के 2 स्पून डालिएगा, ज़्यादा मीठा होना चाहिए। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस भी हमें क्लाइंट दे रहा होता है और उसको हम पे भरोसा होता है कि ये हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और हमें वैसा ही मिलेगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अब इस बीच आराम किस वक्त करती होगी? इस वक्त असल में हमारा जो फूड पांडा की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मिनिमम 8 to 9 आवर्स तो आप ओपन करें ही करें। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम 20 आवर्स तो कम से कम ओपन करें। तो हम लोग करते ही हैं कि मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत थैंक यू और मेरी बेटी का बहुत थैंक यू कि दोनों मेरा बहुत शदीद साथ देते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है जब वो जॉब से आ जाते हैं तो उनकी समझ ले जो नींद है ना वो ही सिर्फ 3 से 4 घंटे की है डेली, क्योंकि रात को वो देख रहे होते हैं फूड पांडा। अच्छा। हम मशीन ऑन रखते हैं, सो जाते हैं, ऑर्डर आता है, उठते हैं, बनाते हैं, देते हैं। और फूड पांडा की एक अच्छी बात, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी, पूरी रात, चाहे रात के 3 बजे ऑर्डर आए या 4 बजे, राइडर टाइमली अवेलेबल है और वो टाइमली डिलीवर भी कर रहा है। सही सही। हमारे साथ मौजूद है सबा रियाज, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि घर के अंदर जो बने खाने हैं, पकवान हैं या फिर ड्रिंक्स हैं या फिर इस तरह की चीज़ें जो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो जो है वो किस तरह लेना है, कर सकते हैं उस पर हम बात। सबा रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। आप अगर करना चाहते हैं इनसे कोई बात तो मुझे कॉल कर सकते हैं 1111-107 पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033981071107। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 और भले भले FM नेटवर्क। मुकम्मल घर, लग न जाए किसी की नजर। मुकम्मल घर। ऑलराइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क में। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी RJ ज़ोया रज़ा हाजिर हो चुकी हूँ मुकम्मल घर में एक दफ़ा फिर से। हमारे साथ होम शेफ़ सबा रियाज मौजूद हैं, जिनसे हम कर रहे हैं बहुत मज़ेदार किस्म की बातें। सच में भूख लगना शुरू हो गई आपसे बातें करके। आप जो इतनी मज़ेदार चीज़ें बता रही हैं कि घर बैठे ही आप एक हेल्दी खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब परेशान नहीं होना है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हेल्दी खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जिम जाते हैं, जो डाइट पर हैं, तो डाइट खाना वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड करती है। डाइट खाना एक्चुअली मैंने डिटॉक्स वाटर ज़रूर मैंने वो किया था अभी इंट्रोड्यूस कुछ टाइम पहले। तो वो था कि अगर आपने साबुत जैसे हर चीज़ आपने होल डालनी होती है पानी में, वो भी मिल जाएगा और क्रश वाला भी मिल जाएगा। हाँ, जो डिटॉक्स वाटर होता है बिल्कुल ऑर्गेनिक किस्म का, तो वो भी हम लोग दे रहे थे और उसके भी काफ़ी ऑर्डर हमारे पास आने शुरू हो गए थे मॉर्निंग में ज़्यादा आने शुरू हो गए थे। ख़वातीन के पास वक्त नहीं होता। जी ऐसा ही है। तो अच्छा ठीक है। साथ ही मुझे आप ये भी बताइए कि ज़ाहिर है आप एक माँ भी हैं जी, और साथ आप ये बिजनेस रन कर रही हैं। जी। तो कितनी मुश्किल आपको होती है इन चीज़ों को मैनेज करने में, डील करने में? जब मेरी बेटी छोटी थी, मतलब कि समझ लें कि 1 ईयर या उससे थोड़ी और छोटी, तब मुझे थोड़ी मुश्किल होती थी। तो फिर मैं सोचती थी कि चलो आज जो है वो थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए और ना किया जाए, लेकिन तब भी मुझे फिर सोच आती रहती थी कि नहीं, आज बंद किया तो बस फिर कभी शायद पता नहीं हिम्मत हो नहीं हो। तो लेकिन वो वक्त था, करते रहे, नहीं बंद किया, डेली रूटीन में अपने ये रखा। बच्ची को भी साथ में मैं अपने होल्ड करके रखती थी और एक हाथ से काम हो रहे हैं, फिर थोड़ा उसको मैंने बाउंसर में डाल दिया, झुला लिया, या उसको किसी चीज़ में कि वो उसके टॉयज़ वगैरह दे दिए। लेकिन अब उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अब वो इतनी समझ में आ गई है कि मम्मा कुछ काम कर रही हैं किचन में, तो मुझे उनके पास भले वो खड़ी रहती है और या फिर चीज़ों उसको देखती रहती है, उनसे खेलती रहेगी और वो बताती रहेगी मम्मा ये ऐसे, बस वो ये करती रहती है। तो मैं उसको बातें करती रहती हूँ और इस तरह मेरा आराम से काम हो जाता है। तंग वो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि उसको जिस तरीके का एनवायरनमेंट में हम लोग उठा रहे हैं तो वो लर्निंग कर रही है, वो तंग नहीं करती और चीख पुकार नहीं करती। इस तरीके का उसका कोई इस तरीके की उसकी कोई नहीं वो एक्टिविटी कोई ऐसी नहीं है।
हाँ वो मेरा साथ ज़रूर देती है हर चीज़ के अंदर, जिसके ऊपर मुझे ये है कि अभी ये बहुत छोटी है लेकिन समझदार है माशाल्लाह। अच्छा, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा और ससुराल साइड से कितना सपोर्ट रहा आपको इस बिजनेस को लेकर? एक्चुअली पेरेंट्स में मेरे भाई का ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि जब मेरे यहाँ माशाल्लाह बेटी की पैदाइश हुई थी तो भाई का आना जाना ज़रा ज़्यादा रहा मेरे पास, क्योंकि मेरी बहन है वो मैरिड है तो वो अपने घर पे बिज़ी होती हैं, तो भाई हैं मेरे वो मेरे पास ज़्यादा आते जाते रहते थे इस टाइमिंग में कि मैं उसको फ़ौरन फ़ोन करके उनको बुला लिया करती, जबकि वो भी बड़े बिज़ी शेड्यूल के होते हैं, लेकिन वो हमेशा मेरी सपोर्ट के लिए आ जाते थे। और कभी जब वो भी अवेलेबल नहीं होते थे तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि आज आप जल्दी आ जाएं और जी मेरे पास ऑर्डर हैं और बस आप किस तरह कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं मुझे ये बताएं ताकि उस हिसाब से मैं अपना रूटीन सेट करूं। तो ये हैं बस के घर वाले ही होते हैं सपोर्ट जो सपोर्ट करते हैं। फिर मेरे इन लॉज के साथ भी, एक्चुअली मेरे इन लॉज जो हैं वो बाहर होते हैं, अच्छा, तो वो जब वो आए तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बच्ची को देख लिया, संभाल लिया, काफ़ी मतलब वो अपनी दादी के साथ दादा के साथ लगी रही, तो मैंने ईजिली अपने काम किए। फिर वो लोग चले गए तो फिर मेरी बच्ची मतलब बड़ी हो गई थी थोड़ी, इतनी 2 साल की, समझदार तो मतलब हो गई इतनी कि वो मुझे काम करने देती है। तो क्या लगता है आपको वो जरासीम तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो जो एक है आपके अंदर एक क्वालिटी कुकिंग की, आपको क्या लगता है आपकी बेटी के अंदर वो चीज़ आएगी क्या? अभी से उसके कुछ एक्शन से पता चलता है? बिल्कुल मुझे लगता है कि आएगी, इसलिए क्योंकि जब मैं जैसे रोटी बना रही होती हूँ या खाना पका रही होती हूँ तो वो बहुत मज़े से बैठ के अभी से मेरे साथ रोटियाँ वो आराम से वो आटे के साथ खेलती है और बैठी रहती है और मम्मा रोटी ये करती रहती है। मतलब उसको शौक है क्योंकि वो शुरू से ये चीज़ देख रही है तो उसको शौक रहेगा और इंशाल्लाह शौक रहेगा। अच्छा, ये ब्रिंगिंग की बात भी होती है अपनी बच्चियों को, अगर आप बचपन से ही सिखा दे। अभी तो अगर बहुत सारी ऐसी अमूमन खवातीन आपको मिलेंगी जो जरा चूल्हे से दूरी भागती हैं, हमारी स्किन जल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अब ब्रिंगिंग की बात होती है, मतलब वो बच्चियाँ जो अपने घर में रानियों की तरह रहती है, किचन में नहीं घुसती है, लेकिन शादी के बाद उन्हें याद आ जाता है कि नहीं एक समझदार जो है खातून, शादी के बाद उनका ज्यादातर टाइम किचन में गुजर रहा होता है। और असल में शादी के बाद ना फिर आपके अंदर किचन में इसलिए भी आप रहते हैं कि आपको शौक उठ जाता है कि मैं अपने हस्बैंड को भी मजेदार कुछ खाने पका के खिलाऊं ताकि मैं उनसे सिर्फ तारीफ मिल जाए, मुझे कुछ रिमार्क्स ऐसे हों जो मेरे लिए ना मेरा दिन बना दें, बस मुझे बहुत ही किसी अच्छे पोजीशन पे लाके खड़ा कर दें कि भाई हमारी बीवी है या बहू है या मम्मा है तो वो बहुत अच्छे टेस्टी खाने पकाती हैं। तारीफें भी तो जब खानदान में होती हैं तो ऐसा लोग जो है वो याद रखते हैं, फिर वो स्पेशली आते हैं, स्पेशली वो वही फरमाइश करके आते हैं कि ये वाली चीज़ बना के रखना और जी हमारे तो ऐसा भी होता है। सही हमारे साथ मौजूद हैं ज़बा रियाज, जिनसे हम कर रहे हैं बहुत सारी मज़ेदार किस्म की बातें। अगर आप भी करना चाहते हैं इनसे बात तो कॉल कर सकते हैं 1111-107 पे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033981071107। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। आसमां को वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क में। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी RJ ज़ोहरा रज़ा हाजिर हो चुकी है मुकम्मल घर में एक दफ़ा फिर से। हमारे साथ ज़बा रियाज मौजूद हैं जिनसे हम पूछ रहे हैं बहुत सारी बातें, और लोग भी थे जिन्होंने की थी कॉल। मंसूर साहब ने भी कॉल की थी, एक सवाल पूछा था। सभा से तो उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले ख़ास साहब की हम बात कर लेते हैं। ख़ास साहब का कहना है कि इतनी खाने की बातें सुनकर सच में भूख लगे, लिटरली मुझे भी भूख लगना शुरू हो गई। महसूस हो रहा है कि नहीं अब बहुत शिद्दत से भूख का एहसास हो रहा है। यूजुअली होता नहीं है भूख का एहसास ऐसे, लेकिन जब बहुत सारे लोग खाने की बातें करते हैं जी, तो बिल्कुल महसूस होने लगता है कुछ कमी है जिंदगी में। ऐसा ही है। अच्छा, तो हमारे पास खास साहब कहते हैं कि भूख लगी है प्रोग्राम सुन के, और साथ ही कहते हैं कि दुआएं हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपकी नन्ही परी के लिए भी जो है उन्होंने दुआएं दी हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लगा सुन के। कहते हैं कि संडे को फुल डे कुकिंग मैं करता हूँ क्योंकि हम इनसे काफ़ी हमारे पुराने लिसनर हैं ये, और इनकी मुझे सबसे ख़ास बात जो अच्छी लगती है, इनकी बेटियाँ हैं और अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए सारे एफर्ट्स कर रहे हैं माशाल्लाह, और अपनी बेटियों को बहुत प्यार देते हैं।
तो ही वांट्स कि कहते हैं कि डॉक्टर, अगर आप कहते हैं कि फीमेल डॉक्टर को, एक बच्ची को फीमेल डॉक्टर को दिखाया जाए, अगर अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे कोई फीमेल डॉक्टर बनेगी? बिल्कुल। और कैसे, तो बहुत अच्छी सोच है अच्छी इनकी। सोच है, और अच्छा। साथ ही एक अच्छे हस्बैंड भी हैं, एक अच्छे फादर भी हैं। कहते हैं कि संडे को मैं फुल अपनी वाइफ को पकाने नहीं देते खाना, माशाल्लाह। खुद करते हैं। और वीक डेज में जो है वो कोशिश करते हैं कि ब्रेकफास्ट सुबह का खुद सही। कर लें। तो बड़े कम ऐसे लोग मौजूद बहुत होते हैं। कम। साथ ही मंसूर जी की भी आई थी कॉल, बीमार हैं बड़े, और कह रहे थे साथ साथ के आपसे सवाल पूछा था, कोई ऐसी कोई क्विक डिश बता दे जो वो बना सके। तो कोई ऐसी क्विक डिश है जो आप उन्हें बता सके, क्योंकि बिजनेस करते हैं ये भी। क्विक डिश जो है वो तलबीना है। तलबीना, जरा तलबीना। कैसे बनती है? और जो है तलबीना जो है, असल में हम लेती तो पैकेट ही हूँ, लेकिन उसकी रेसिपी ये है कि आप दूध 250 ml आपने मिल्क लिया, उसको आपने बॉईल किया, और जैसे ही उसमें बॉइलिंग हो गई तो आपने उसके अंदर 3 टेबल स्पून तलबीना डाला, और उसको 1 से 2 मिनट और आपने उसको पका लिया, और वो इतना डिलिशियस होता है। शुगर फ्री भी अवेलेबल है मार्केट्स में, और शुगर के साथ भी अवेलेबल है। तो आप लोग लें, उसको खाएं, एंजॉय करें। वो बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर अच्छे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। वो बिल्कुल भी आपकी सेहत को ख़राब नहीं होने देता। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने सुना है, और कि ये हमारे मतलब जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट डले हुए हैं वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद किया करते थे। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, नॉलेज है मेरी, बस ये है। तो अच्छी चीज में लोगों को तो ट्राई करते रहना चाहिए। और बच्चे तो वैसे ही इतनी आजकल इतनी जल्दबाजी में होते जी। हैं, दे वांट के बस जल्दी से मिले, जी, हम जी, खाना जी। खा ले, जल्दी से मिले, हम काम कर ले, और जल्दी ये से मिले। बहुत अच्छा हाँ। हेल्दी ऑप्शन है। तलबीना जो है वो आप नाश्ते में अगर एक दफ़ा भी ले लें तो आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। अच्छा, वो फुलफिल है, मतलब आपका पेट kind of a porridge वगैरह की तरह। पॉरेज बन जाता है, और काफ़ी मतलब इतना है कि वो आराम से आपका पेट भर के रखता है। मतलब दोपहर का खाना ही खाएंगे डायरेक्ट फिर आप। अच्छा, मतलब काफ़ी आपको अच्छा है, इतना वो काफ़ी होगा। अच्छा है ये मेरा अच्छी अपना चीज़ है कि experience है। लोग जो है अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। जी। अगर अपने सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती का ख्याल रखते हैं, जी। लेकिन अंदर बातिनी जो खूबसूरती है उसका ख्याल नहीं रखते, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। और सबा ने आज हमें बहुत सारी मज़ेदार बातें बताई। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो सबा की जो मज़ेदार बातें हैं वो पसंद भी आई होंगी। मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बड़ा मज़ा भी आया सबा के शुक्रिया। साथ। और आई होप इंशाल्लाह फिर हमें दोबारा इन्हें अपने प्रोग्राम इंशाल्लाह। में बुलाएंगे। मदर्स डे जो है वो रहा है, तो मैं चाहूँगी कि मदर्स डे के हवाले से कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात आप हमारे लिसनर्स से जो कहना चाहें। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी माँओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। यही वक्त है जो बहुत कीमती होता है। आपकी माँ इस वक्त दुनिया में हैं, सलामत हैं, तो बस उनकी कदर करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनको अच्छा फ़ील कराएं। और बस यही सब कहना चाहूँगी, क्योंकि जब ये इस दुनिया से चली जाती हैं तो इनकी बस यादें रह जाती हैं, और फिर आपके पास ऐसी कोई हस्ती नहीं होती जो माँ की रिप्लेसमेंट बन सके। तो बस उनकी कदर करें। और सब माँओं को मेरा सलाम और हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सबा कि आप आई, अपना इतना सारा जो है वो कीमती वक्त हमें दिया। और इंशाल्लाह इसी तरह के गेस्ट और भी जो हैं हम बुलाते रहेंगे, जिससे आप होंगे खुश, आपको अच्छा लगेगा। और एक दफ़ा फिर से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सबा कि आप Thank आई। you. आपसे मेरी अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सुबह 11 से 1 बजे। मेरा आपका साथ जो है वो रहता है, और लाइव मैं पीर और बुध के रोज़ आती हूँ। साथ ही जाने से पहले बताती चलूँ कि अपना कराची FM 107 का फेसबुक पेज है, जिसको आप कर लीजिए जाकर लाइक, ताकि आपको मिल जाए वहाँ पर वीडियोज़। और कंप्लीट वीडियो पॉडकास्ट देखने के लिए आप यूट्यूब पेज पे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बल्कि कर सकते हैं क्या, कर लीजिए। अपना कराची FM 107 के नाम से आपको यूट्यूब पे पेज मिल जाएगा। साथ ही इंस्टाग्राम पे भी आपको इसी नाम से अपना कराची FM 107 का पेज मिल जाएगा। साथ ही मुझे हस्ती का भी पेज है जोया रज़ा ऑफिशियल के नाम से फेसबुक पे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही इंस्टाग्राम पेज भी मौजूद है मेरा zoya.raza.official के नाम से, तो वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे जोया रज़ा। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।